सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। साथियों, चित्र क्लास या DSSB की ड्राइंग टीचर की इस क्लास के अंदर हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें हम हर रोज़ 80 प्रश्न करते हैं और आज की इस क्लास में भी हम 80 प्रश्न करने वाले हैं। ये जो प्रश्न हैं लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं और देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। चलो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? जो रसमंजरी चित्र श्रृंखला है उसका जो संबंध है वह बसोली चित्रशैली के साथ है। कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो यहाँ पर दो दो का पेड़ बना है, जैसे सजनों भगवान, पुरखू फतू, पुरखू ईश्वर, सजनों मानक। तो आपको बताना है कि कुल्लू स्कूल का जो प्रसिद्ध चित्रकार है कौन था। तो वो आपके सजनों और भगवान है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इसका। विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार MF हुसैन को उनके डैश डैश के लिए जाना जाता है। तो उनको मोटा तथा सशक्त रेखांकन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। सामान्यतः रूप कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः रूप जो है दो प्रकार के होते हैं। वुमन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? वुमन ऑन रिक्शा जो है तैयब मेहता की कृति है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः से प्राप्त किया गया है। यानी ताजमहल जो है किस प्रकार के पत्थर से बनाया गया है? तो आप देखेंगे कि ताजमहल जो है संगमरमर से बनाया गया है। महाराजा डैश डैश 1745 से लेकर 1753 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ शैली का प्रभाव हावी होने लगा था। यानी किस राजा के समय में जो बीकानेर शैली थी उस पर मुगल का प्रभाव कम होने लगा और मारवाड़ शैली का प्रभाव हावी होने लगा था? ये जो टाइम पीरियड था वे किस राजा का समय था? तो ये राजा गद सिंह के समय में ये कार्य शुरू होता है कि मुगल प्रभाव कम होने लगता है और मारवाड़ शैली का प्रभाव ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। बनी ठनी को चित्रित किया था। तो बनी ठनी को चित्रित करने वाले चित्रकार आपके हैं निहाल चंद। निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? तो मुगल राज दरबार के अंदर साइफा बानो के नाम की एक जो महिला चित्रकार कार्य करती थी। अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? जो अबुल हसन है उनके पिता का नाम आका रेजा था, जो भी एक चित्रकार थे। विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। विलोम त्रिभुज है उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है? तो अस्थिरता जो है उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। मंसूर किस चित्रण में सिद्धहस्त कलाकार थे? जो मंसूर है वह पशु पक्षी व वनस्पति के चित्रण में सिद्धहस्त कलाकार थे। किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था? तो अकबर ने यह कार्य शुरू किया था। केजी सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पुरोपल्ली किस माध्यम से चित्रित की थी? फेरी टेल्स ऑफ पुरोपल्ली जो एक चित्र है वह किस माध्यम में बनाया है? ये चित्र केजी सुब्रमण्यम का है। तो इन्होंने मिश्रित माध्यम का उपयोग किया है। भारत का वह चित्रकार जिसने कार का प्रयोग चित्रधार के रूप में किया है? तो वो है MF हुसैन। वकायत ए बाबरी की अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? तो वहाँ पर आपको वकायत ए बाबरी के अंदर 19 हिंदू चित्रकार देखने को मिलते हैं। बहुचर्चित पांडुलिपि
तूतीनामा में मुगल दरबार के स्टूडियो में बने 250 लघु चित्रकारी और 52 कथाओं का उल्लेख है। यह किसके शासनकाल में लिपिबद्ध किया गया था? तो यह कार्य भी अकबर के समय में किया जाता है। अमृता शेरगिल का प्रिय रंग कौन सा था? जो अमृता शेरगिल है उनका प्रिय रंग जो था लाल था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अनुपम सूद किस भारतीय कला से संबंधित है? जो अनुपम सूद है किस भारतीय कला से संबंधित है? तो ये ग्राफिक कला से संबंधित है। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पिकासो, ब्राक, मातेस व गोगा के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की थी। तो वो चित्रकार थी अमृता शेरगिल। चित्रित ग्रंथ अयार ए दानिश किस भारतीय साहित्य पर आधारित है? अयार ए दानिश जो है पंचतंत्र पर आधारित है। पंचतंत्र के 2 अनुवाद हुए हैं, जिसमें एक तो अयार ए दानिश है और दूसरा हुआ है अनवार ए सुहेली नाम से। अयार ए दानिश व अनवार ए सुहेली 2 नामों से ये पंचतंत्र का अनुवाद किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर डी। मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव, जन्म या आरंभ किस काल या समयावधि में हुआ था? तो 16वीं सदी के अंदर या 16वीं सदी ईस्वी के अंदर मुगल शैली का आरंभ होता है। पांडुलिपि चित्रों की मृगावत श्रृंखला को इनमें से किस शैली द्वारा प्रमाणित किया गया था? तो सल्तनत शैली के अंदर किया गया था। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र म्यूरल को किसने बनाया था? तो के.जी. सुब्रमण्यम ने ये चित्र बनाए थे। निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी साम्राज्य का एक विशेषज्ञ होने के साथ साथ चित्रकार सुलेखक भी था? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो थे सम्राट के साथ साथ में ये चित्रकार सुलेखक भी थे। दक्षिण शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण शैली का प्रसिद्ध चित्र नर्तक है। सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं। सिंधु घाटी के जो चित्रांकन के उदाहरण है वह आपको पात्रों पर या बर्तनों पर देखने को मिलते हैं। मुगल शैली का जन्म किन शैलियों के मिश्रण का परिणाम था? तो यह आपका परिणाम फारसी व भारतीय शैलियों का परिणाम माना जाता है। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? माइकल एंजेलो का जो मोजेज है वह किस माध्यम में बना हुआ है? तो यह संगमरमर से बना हुआ है। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। तो माइकल एंजेलो चित्रकार के साथ साथ में मूर्तिकार भी थे। कौन सी साइट हॉर्स पेस्टर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? कौन सी साइट है जो हॉर्स पेस्टर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? तो वो है सुरकोटड़ा। दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी इनमें से किस गुफा में है? तो महिषासुरमर्दिनी आपको एलोरा गुफा के अंदर देखने को मिलती है। सितनवासन गुफाओं के छत पर की छवियां दिखाई देती है। तो सितनवासन की गुफाओं पर आपको किसकी छवियां देखने को मिलती है? कमल सरोवर की देखने को मिलती है। बाग में कुल कितनी गुफाएं हैं या कितनी गुफा मंदिर है? तो बाग के अंदर आपको देखने को मिलती है 9 गुफा मंदिर। मानव शरीर की आदर्श अनुपातिक आकृति की रचना किसने की थी? यानी विट्रिवियन फॉर्म की रचना जो है किसने की थी? तो वो थे लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो मोनालिसा का चित्र भी लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। पिएटा शीर्षक मूर्ति शिल्प की रचना ने की थी। पिएटा की जो पिएटा नामक मूर्ति शिल्प है वह किसने बनाया? तो वो बनाया था माइकल एंजेलो ने। अजंता के चित्र मूर्ति
किस धर्म से संबंधित है? अजंता के चित्र व मूर्ति जो है किस धर्म से संबंधित है? तो वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने किस रंग का कमल धारण किया है? तो उन्होंने नीले रंग का कमल धारण कर रखा है। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्र बना हुआ है? तो गुफा संख्या 17 के अंदर हंस जातक चित्र बना हुआ है। कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। तो कालकाचार्य कथा व कल्पसूत्र के अंदर जैन लघु चित्रों को चित्रित किया गया है। पाल शैली के चित्र किस धर्म व दर्शन से संबंधित है? जो पाल शैली के चित्र है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब की गई थी? तो अजंता के अंदर क्यूरेटर की नियुक्ति 1953 ईस्वी में की जाती है। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है? अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध जो है कौन सी गुफा के अंदर चित्रित है? तो आप देखते हैं कि यह गुफा संख्या 2 में चित्रित है। एक बार प्रश्न नंबर 43 फिर से देखें कि अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी। तो ये सही उत्तर उसका होगा ऑप्शन नंबर ए 1908 ईस्वी में। पहले थोड़ा गलत हो गया, ध्यान दें, 1908 में नियुक्ति होती है। अगर आपको भी किसी प्रश्न में डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। अजंता की गुफा चित्र किस काल से संबंधित है? तो अजंता के गुफा चित्र वह गुप्त व वाकाटक काल से संबंधित है। अजंता गुफा मंदिर समूह में इन गुफाओं में आज भी चित्र मौजूद है। तो वह 1, 2, 9, 10, 16, 17 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अजंता के चित्र संबंधित है। तो अजंता के चित्र है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। मरणासन राजकुमारी नामक चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है? तो मरणासन राजकुमारी 16वीं गुफा के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। तेल रंगों में मालावर ब्यूटी किसने चित्रित किया था? तो तेल रंगों में मालावर ब्यूटी को चित्र करने वाले व्यक्ति थे आपके राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं, राजा रवि वर्मा किन लिए जाने जाते हैं? जो पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? तो वो आपके राजा रवि वर्मा हैं। शकुंतला के प्रेम पत्र एवं संदेश वाहक हंस किस चित्रकार की कृति है? तो वह राजा रवि वर्मा की कृतियां हैं। किस कलाकार ने अलागिरी नायडू से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो वो भी आपके चित्रकार है राजा रवि वर्मा। 6 दंत जातक कहानी है। 6 दंत जातक कहानी जो एक हाथी की कहानी है। जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? जोगीमारा गुफा जो उसकी ऊंचाई 6 फीट है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो चक्र बनाया हुआ है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का जो सिंह शीर्ष स्तंभ है उससे लिया गया है। भारत में प्रागैतिहासिक दफन टीले बरियल हीप को किसकी अभिकल्प या डिजाइन के रूप में विकसित किया गया है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो उसको स्तूप के रूप में डिजाइन किया गया है। भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रमिक अनुपात चुनिए। तो मौर्य, शुंग, कुषाण व गुप्त, यही इनका एक सही कालानुक्रम आता है। सबसे पहले मौर्य काल है, फिर शुंग काल है, फिर कुषाण काल है, उसके बाद गुप्त काल आता है। भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग्य का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ है। तो आप देखते हैं कि भरहुत है, तो भरहुत के अंदर जो शिल्प बने हुए हैं, जो स्तूप बने हुए हैं, वहाँ पर आप उनके जो मूर्ति शिल्प बने हुए हैं तो वहाँ पर हास्य व्यंग्य के हास्य दृश्य काफ़ी बनाए गए हैं। किस माध्यम में लाइट से डार्क प्रोसेस अपनाते हैं? तो लाइट से डार्क जो है वाटर कलर के अंदर अपनाते हैं। तेल चित्रण के लिए कितने प्रकार के आधार का उपयोग किया जाता है?
कैनवास, बोर्ड, कास्ट फलक। तो यहाँ पर सभी प्रकार के जो ये धरातल का उपयोग किया जाता है कैनवास के लिए। सड़ंग का पहला अंग कौन सा है? तो सड़ंग का पहला अंग आता है आपका रूपभेद। रूपभेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र सड़ंगम। आप ऐसे बोल के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि पहला अंग जो है रूप भेद होता है। सौंदर्य शास्त्र के पितामह कहे जाते हैं। सौंदर्य शास्त्र के पितामह बामगार्टन को कहा जाता है। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया था? तो कलाओं के अंदर आप देखते हैं किस कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया था? तो जो विष्णु तिरुमंत्र पुराण है उसमें सर्वोच्च स्थान मिलता है कला को। बेल्लारी की गुफाओं की खोज 1892 ईस्वी में किस अंग्रेज ऑफिस ने की थी? बेल्लारी की खोज किसने की थी? तो आप देखते हैं कि एफ फासेट के द्वारा बेल्लारी की गुफाओं की खोज की जाती है। भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से आपको शैल चित्र प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले हैं? तो सबसे पहले जो आपको औजार मिलते हैं वह पल्लावरम मिलते हैं। मद्रास के पास है पल्लावरम, वहाँ से आपको प्रागैतिहासिक काल के औजार प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है? आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना, अपने सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना, अपने आस्था और विश्वास की कहानी बताना। तो आप देखते हैं या उपरोक्त सभी। तो इसका सभी उत्तर इसके सही हैं। इसके डी उत्तर सही होगा, उपरोक्त सभी। शिवा मुहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है? यानी पशुपति शिव की एक मुहर है, उसके ऊपर शिव के चारों तरफ चार पशु बनाए गए हैं, जिसमें गेंडा, भैंसा, हाथी व घोड़ा। इनमें से कोई एक पशु है जिसको नहीं बनाया गया है। तो वह कौन सा पशु है जो आपको शिव की मुहर पर देखने को नहीं मिलता? और ये केवल एक प्रैक्टिस का प्रश्न नहीं है, ये वास्तव में किसी एक एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। शायद DSSB के द्वारा पूछा गया प्रश्न है या KVS या NVS में प्रश्न पूछा गया है कि शिव मुहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है। तो इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं। तो मुहर के अंदर कितने जानवर बने हैं उन्हें आप याद रखें। तो वहाँ पर आपको घोड़ा देखने को नहीं मिलता। घोड़ा की जगह वृषभ या बेल बना हुआ है, बेल भी है और एक सिंगा भी बना हुआ है। तो लेकिन इसके अंदर वहाँ घोड़ा नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किस से संबंधित थी? तो मोहनजोदड़ो में जो मूर्तियां खोजी गई है वह किससे संबंधित थी? तो वह सारी मूर्तियां उच्च वर्ग से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। भारत का कौन सा पुरातात्विक स्थल मुर्दों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मुर्दों के टीलों के रूप में आपका मोहनजोदड़ो विख्यात है। धोलावीरा एक पुरातात्विक काल अवधि का संबंध रखता है। जो धोलावीरा है वह सिंधु घाटी काल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यूनिकॉर्न छवि जो है हमें मिलती है। तो यूनिकॉर्न की छवि आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? तो सिंधु घाटी की जो मोहरें हैं वहाँ पर आपको यूनिकॉर्न की छवि देखने को मिलती है। मूर्तियाँ नहीं मिली यूनिकॉर्न की। और सिंधु घाटी की जो मृद भांड है वहाँ नहीं मिली और चित्रकला वहाँ से प्राप्त नहीं होती है। केवल जब मोहरें हैं, मोहरों पर आपको यूनिकॉर्न की छवि देखने को मिलती है। यदि काले वर्ण के बड़े स्थान के निकट छोटा सफ़ेद स्थान हो तो वह प्रतीत होगा। तो वह किस प्रकार का किसका प्रतीत है? आप देखेंगे कि काले वर्ण के बड़े स्थान के निकट छोटा सा सफ़ेद है स्थान दिया गया है, तो वह आपको दुख का आभास कराता है। यानी काला बड़ा है और सफ़ेद छोटा है, इसका मतलब वहाँ पर दुख नज़र आता है। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है? किसी वस्तु के जो स्पर्श से अनुभव होता है उसको हम पोत कहते हैं। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम पार्श्व दिखाई देते हैं? यदि घन का एक किनारा आपके ठीक सामने हो, यह आपकी दृष्टि सतह से नीचे हो, तो आपको देखने पर उसके केवल 3 भाग दिखाई देते हैं। घन को आप किधर से घुमा के देख लो, आपको उसके अधिकतम 3 भाग ही देख पाओगे, चौथा भाग आपको कभी नहीं दिखेगा।
सवर्णीय विभाजन सिद्धांत को स्थापित किया था? तो सवर्णीय विभाजन सिद्धांत को यूक्लिड ने स्थापित किया था। चित्र में विरोधाभास वाली तान का प्रयोग लाता है। चित्र के अंदर जब आप विरोधाभास वाली तान का उपयोग करते हैं तो वह चित्र के अंदर ओज या चमक लेकर आता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वह मानी जाती है राय बहादुर साहनी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी? तो वहाँ पर पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही। कैसी लगी आज आपको क्लास? अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।